इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए इन टच पर अगला एक मजबूत कलीसिया। इस पूरे देश और दुनिया भर में सैकड़ों और हजारों इमारतें हैं जिन्हें कलीसिया कहा जाता है। उनमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ कमजोर है तो कुछ मजबूत है। सच यह है कि ये कलीसिया की इमारतें असल में कलीसिया है ही नहीं। उसकी इमारतें के कमरों में कलीसिया होती है। उदाहरण के तौर पर वहां पर एक ऐसा समय था जब हम एक नगर के केंद्र में पूरी तरह से अलग इस कलीसिया की इमारत में थे। फिर ट्रैफिक और ऐसे अन्य कारणों से हमें इस रास्ते से बाहर आना पड़ा और अब तक अभी भी हमारे पास वही कलीसिया है। और इसलिए काफी सारे विभिन्न प्रकार की कलीसिया हैं, लेकिन उनमें से कुछ को हम वास्तव में कलीसिया कह भी नहीं सकते। कुछ तो बस यूं ही इमारत है, लेकिन उसे भी वो लोग कलीसिया ही बुलाते हैं। कुछ कलीसियों के अलग अलग नाम तो है, लेकिन फिर भी उसे इसी तरह बुलाते हैं। और इसलिए जब आप ये सोचते हैं तो लाखों लोग एक कलीसिया से संबंधित है। कुछ लोग बचाए गए हैं, परंतु वे सब एक कलीसिया से संबंधित नहीं है। वैसे एक कलीसिया का मतलब क्या है? और इसलिए जब आप ये सोचते हैं तो वैसे मैं किस प्रकार की कलीसिया से संबंधित रहना चाहता हूं? क्या मैं एक कमजोर कलीसिया से संबंधित रहना चाहता हूं या एक मजबूत कलीसिया से? तो इस संदेश का शीर्षक है एक मजबूत कलीसिया। शायद आप कहोगे, दरअसल क्या आप जानते हैं, मैं सुबह यहां पर आया और मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं कलीसिया में दिलचस्पी रखता हूं। वैसे आप एक सरल कारण के लिए दिलचस्पी लेना चाहेंगे। जब यीशु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, जो कुछ भी वह बनाता है मुझे उसी में ही दिलचस्पी रखनी है। न केवल मैं उसमें दिलचस्पी रखना चाहूंगा, बल्कि मुझे उसमें दिलचस्पी रखनी अवश्य है। तो मैं चाहता हूं कि हम पढ़े इसे ध्यानपूर्वक, शास्त्र भाग के एक परिच्छेद को पढ़े। उसके लिए मैं आपको एक छोटा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, ताकि जब मैं से दूर हटूं तब आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि अब वह कुछ अजीब सुनाई देता। यदि आप मत्ती के 16वें अध्याय को खोलें, और मैं चाहता हूं कि हम 19वें वचन को पढ़ना शुरू करें, 19वें वचन में से पढ़ें, और फिर मैं एक मजबूत कलीसिया की विशेषताओं के इस संपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करूंगा। मत्ती 16 के 13 वचन को देखिए। अब यीशु कैसरिया फिलिप्पों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उसके जीवन के उस भाग के बारे में बोल रहा है जो कि मानवीय है। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शैमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शैमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझको प्रकट किया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। अब मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह क्या कहता है। इसका अर्थ यह है कि अब मैं एक मजबूत कलीसिया की 11 विशेषताओं की ओर आता हूं, तो आप इसके बारे में आश्चर्य नहीं करेंगे। इसलिए चले वापस लौटते हैं। जब यीशु ने उससे कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र और मसीह है। और जब यीशु ने उससे कहा, तू पतरस है, और तुमने यह सोचा नहीं था, परमेश्वर ने तुम्हें इसे प्रकट किया, और उसने उससे कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, यीशु यह नहीं कह रहा था कि वह उसकी कलीसिया प्रेरित पतरस के ऊपर बनाएगा। प्रेरित पतरस तो एक परिपूर्ण व्यक्ति होने से कोसों दूर था। असल में वह चेलों में से सबसे अधिक एक नटखट चेला था। दरअसल यीशु ने उससे एक समय पर कहा, तुम तो बस एक शैतान हो, और कहो मेरे सामने से दूर हो। उसके पश्चात जब वह कलीसिया में था, पौलुस को उसे एक अनुभूति लानी पड़ी थी, और उसने उससे कहा, पतरस तुम अपने दृढ़ विश्वास से समझौता कर रहे हो, क्योंकि तुम इन लोगों को सोचने देना नहीं चाहते हो कि तुम अन्य जाति से या मित्रता कर रहे हो। और इसलिए यीशु एक अपरिपूर्ण प्रेरित के ऊपर उसकी कलीसिया कभी भी स्थापित नहीं कर पाता। तो उसके कहने का क्या अर्थ है? उसने कहा कि यही कलीसिया की नींव है। वो यीशु जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वही तो
वहीं तो सब कुछ कलीसिया के विषय में है, केवल उसी पर ही कलीसिया स्थापित होनी है। अगर आप कोई भी इमारत कैथेड्रल लेते हो या चाहे जो कुछ भी हो, उसमें चाहे जो कुछ भी होता, अगर आप यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है इस सत्य को हटाते हो, तो अब ये एक कलीसिया नहीं रहा। शायद वो अब एक बस संस्थान हो जाता है, शायद वह एक सुंदर इमारत या कैथेड्रल होगा, लेकिन कलीसिया नहीं। कलीसिया एक सच्चाई पर बनाया जाता है, एक सच्चाई, वो एक सिद्धांत है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और केवल उसी तरह उसका निर्माण किया जाना अवश्य है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि वह क्या है, एक मजबूत कलीसिया को बनाने के लिए विशेषताएं क्या होती है। चाहे आप जहां पर भी जाते हो, कौन सी भी कलीसिया हो, पहली चीज़ यह है एक आत्मा से भरी अगुवाई। अगर आपके पास एक कलीसिया में अगुवाई है जो परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई नहीं है, तो आप पहले ही एक कमजोरी के साथ शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप याद करेंगे, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा था जो मैंने तुमसे करने बुलाया उसे करने तुम तैयार नहीं हो, उसने उन्हें एक महान आदेश दिया, परंतु वह कहता मैं चाहता हूं कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरते तब तक तुम यरूशलेम के शहर में रुकना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आता, क्योंकि वह जानता था कि जो उसने उन्हें करने के लिए बुलाया था उसे वे नहीं कर सकते जब तक प्रभु की आत्मा उनमें न हो, उन्हें सशक्त न सक्षम बना न के उन्हें ऊर्जा दे, उन्हें निर्देशन मार्गदर्शन दे। उसने उन्हें करने के लिए बुलाया था, क्योंकि इसके बारे में ज़रा सोचे, उसने 12 पुरुषों को दिया, बस उनमें से एक यहूदा जो बाजू में रखा, फिर मत्तैस नाम के एक दूसरे चेले की ओर जगह पर रखा, और फिर 120 हुए। उसने उन्हें उसकी सच्चाई को संपूर्ण दुनिया में लाने की चुनौती दी। क्या आप कल्पना कर सकते हो उसके दिनों में शायद वह कितना विचित्र सुनाई दिया होगा। आज हम कह सकते हैं हमारे पास रेडियो है, टीवी है और हमारे पास आईफोन्स है, हमें सब कुछ मिला है। उस दिन में वह तो मुंह का एक शब्द होता था। उसने कहा लेकिन आप तैयार नहीं है, आप तब तक तैयार नहीं है जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे। और आज ही यह वैसा ही सत्य है। कलीसिया का कोई भी स्टाफ उस कार्य को करने पर्याप्त नहीं है जिसे परमेश्वर ने करने के लिए बुलाता, जब तक वे पवित्र आत्मा से नहीं भरते। वे न सिर्फ पासबान थेम बल्कि स्टाफ के सदस्य भी हैं। और इसलिए अगर आपको एक मजबूत कलीसिया चाहिए तो स्टाफ के अगुए पवित्र आत्मा से भरे हुए, उसके सुनने वाले और उसके सामर्थ, ऊर्जा और एक कलीसिया के कामों का किस तरह पालन करना, उसकी दिशा और मार्गदर्शन के लिए उस पर निर्भर होने वाले अति आवश्यक है। कलीसिया और जो हम करने का प्रयास करते हैं बस यूं ही नहीं होता है, इन सब के बीच वहां पर बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले आपके पास आत्मा से भरी हुई एक अगुवाई का होना जरूरी है। उनके जीवन से और उनके जीवन के द्वारा साबित होना चाहिए कि वे आत्मा से भरे हैं या नहीं, जिसे पौलुस हमें गलातियों के 5वें अध्याय में देता है, जो प्रेम, आनंद, शांति और बाकी सब का उल्लेख करता है। तो वह नंबर 1 है, वही तो आरंभ है, वही तो पहला है। एक मजबूत कलीसिया, पासबानी अगुवाई और सारा स्टाफ, ये वे लोग हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं। दूसरी बात, सैद्धांतिक तौर पर उनके पास जो सही संदेश है वे लोगों की जरूरत को मिलते हो। मैं सोचता हूं कि कितने सारे लोग हफ्ते बाद हफ्ते कलीसिया जाते हैं, कभी भी बाइबल को साथ नहीं लेते। तो जरा सोचिए, कलीसिया जाते हैं, आमतौर पर 20 या 25 या 30 मिनट के लिए बैठते हैं, सुनते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि उसने जो कहा वो सच है या नहीं? और आपके पास अधिकार है या यह आपका सौभाग्य है? सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है, क्या मैंने सच्चाई को सुना है या नहीं? इसलिए सैद्धांतिक तौर पर सही होने का अर्थ है कि हमारे पास सिद्धांत है, अर्थात हमारे पास ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए, परमेश्वर के वचन से पैदा हुए, उन्हें परमेश्वर के वचन में सिखाया जाता है और हमें दूसरों को भी यही बात सिखाना है। और इसलिए सैद्धांतिक तौर पर सही होने का अर्थ है कि हम सच्चाई में यकीन रखते हैं, सच्चाई ये परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाई जाते हैं। कोई कहता है अच्छा, जब अब जरा रुकिए, उन लोगों का क्या जो हमसे सहमत नहीं है? वहां पर ऐसे लोग होंगे जो आपके विश्वास के बारे में आपसे सहमत नहीं होंगे। उदाहरण के लिए कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि आपका बचाया जा सकता है और खोया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या कहते हैं, फिर जो भी ये सोचते हैं वो खोने जाने वाले हैं। वे निसंदेह हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल यह नहीं सिखाते, यह इसे सिखाता नहीं है। लेकिन अभी भी वे अपने विवेचन के इस पर यकीन करते, यही तो वो यकीन करते। और इसलिए आपके पास एक व्यक्तिगत सिद्धांत होना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में यकीन करता हूँ, स्वर्ग के बारे में यकीन करता हूँ, पवित्रीकरण, दोष मुक्ति में यकीन करता हूँ, यही तो मैं कलीसिया के बारे में यकीन करता हूँ, यही तो मैं शैतान के बारे में यकीन करता हूँ। यहीं पर तब मैं इन सब बातों के विषय में यकीन करता हूँ। आपके पास प्रभु के वचन पर आधारित अपना खुद का एक व्यक्तिगत सिद्धांत होना जरूरी है। यदि आपके पास वे नहीं है तो उनमें से कोई आएगा और आपको कुछ बात सिखाएगा कि आपकी शिक्षा निश्चित रूप से झूठी है, और वहां पर काफी सारी झूठी शिक्षा चल रही है, उसके विषय में कोई सवाल नहीं है। अब इसलिए जब कोई कहता है कि आप किस में यकीन करते, अच्छी तरह से उनसे पूछे कि उस पर यकीन करते। अगर वे कोई पर्ची या किसी के द्वारा लिखी जो चीजों को बाहर निकालते,
तो आप कहते हैं कि आओ देखें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस में यकीन करते हैं, क्यों करते हैं। केवल वही नहीं बल्कि आप प्रभु के वचन के बारे में क्या यकीन करते हैं। अपने बच्चों को सिखाने की आपकी एक जिम्मेदारी है। जब वे बड़े होते हैं, जिस पर यानी प्रभु के वचन पर जैसा यकीन करते हैं, वैसे ही उस पर यकीन करते हुए बढ़ने चाहिए। जिंदगी के शुरुआती दिनों में उनके सिद्धांत उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वह यही है जिस पर आप यकीन करते हैं। अब एक समय ऐसा होगा जब वे इसका परीक्षण करेंगे। वे कहेंगे, दरअसल मुझे पता है कि आप क्या यकीन करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं क्या मानता हूं। अब वो ठीक है, ये इसका परीक्षण कर सकते हैं। यदि आप उन्हें सत्य सिखाए तो सत्य नहीं केवल जीवित रहेगा बल्कि जीतेगा भी। और फिर बेशक उनके दृढ़ विश्वास में समझौता न करना। यदि एक मजबूत कलीसिया एक मजबूत है तो उसके लोगों के पास दृढ़ विश्वास है, झूठ नहीं बोलते, वे जिम्मेदारी को एक तरफ छोड़कर अपने आप खड़े नहीं होते। उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास दृढ़ विश्वास है कि आपको शराब जैसे मादक पदार्थ नहीं पीना चाहिए और सामने से कोई आता है कहता है, वैसे मेरा मतलब एक छोटी सी चीज़ भी आपको चोट नहीं देगी, और बाइबल आगे और आगे वे बस चलते रहते हैं। आप कहते हो, वैसे पता है मैं उस पर यकीन करता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं अनुमान नहीं लगाता कि वह मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाएगा, या मैं अजीब गेंद के जैसे नहीं बनना चाहता। बस आप अपने दृढ़ विश्वास से समझौता कर ले, और जब आप ऐसा करते हैं तो किसी और को खुश करने के लिए या खुद को खुश करने के लिए अपने विश्वास को एक तरफ रखते हैं, ये जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए यदि आपके पास दृढ़ विश्वास है, उदाहरण के लिए यदि आप जो ध्यान से देखते हैं उसके बारे में आपका दृढ़ विश्वास है, यदि आपको इस बारे में है कि आप किसके साथ जुड़े हैं, आपके मित्र कौन है, किन जगह आप जाते हैं, क्या करते हैं, अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, इन सब बातों के बारे में आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। जब एक कलीसिया जिनमें पासबान परमेश्वर के वचन से समझौता करता है, तब वह एक कमजोर कलीसिया होती है। जहां लोग अपने विश्वासों से समझौता करते हैं, कमजोर कलीसिया होती है। परमेश्वर एक ऐसा मजबूत कलीसिया चाहता है जो जीवित परमेश्वर के वचन के ठोस अटूट सत्य पर आधारित और निर्मित हो। फिर निस्संदेह वहां पर विश्वास और प्रार्थना पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यदि एक कलीसिया मजबूत होना होगा तो आपको प्रार्थना और विश्वास के विषय में मजबूत होना होगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप ईश्वरीय जीवन नहीं जिएंगे। आप सुनते आए हैं, सुना होगा आपने, मुझे हफ्ते बाद हफ्ते ये कहते सुना, आपको दिन की शुरुआत अपने घुटनों पर करना जरूरी है। अगर आप घुटनों पर नहीं आ सकते तो कुर्सी पर, जो कुछ भी है, परंतु परमेश्वर से बात करना, न सिर्फ उससे बात करना है, उसके वचन को पढ़ना है। अगर आप उनका वचन नहीं पढ़ते हैं तो आप सब प्रकार की बातों में विचलित होंगे। अगर आप हर दिन प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो आप दिन की शुरुआत करें, यही आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूं कि इस दिन मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल से बात करें, चाहता हूं कि आप मुझे इस सारे दिन के लिए दिशा मार्गदर्शन दें। मैं आपकी इच्छा में चलना चाहता हूं। दिन की शुरुआत इस प्रकार करते हैं, आप विचार करते हैं कि क्या परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर नहीं देने वाला, क्यों नहीं देगा, वो ज़रूर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप पाएंगे कि ऐसा समय आएगा जब आप शास्त्र भाग का एक अंश पढ़ेंगे। आप सोचेंगे इसका अर्थ क्या है, लेकिन किसी तरह उसने आपके दिल को छू लिया। दिन ढलने से पहले कुछ होगा, आप सोचेंगे हे परमेश्वर, आपने मुझे चेतावनी दी थी और मैंने सुना नहीं। प्रभु एक व्यक्तिगत प्रभु है, वह घनिष्ठ है, वह आपके जीवन में इस ढंग से काम करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध हो। घनिष्ठ संबंध केवल प्रभु के वचन को पढ़ने और उसे अपने मन और हृदय में समाहित करने से ही आने वाला। आप कहेंगे इसके बारे में कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आता है। आपको केवल पढ़ना जारी रखना है, बस समझ जाएंगे। आप बस परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको सच्चाई दिखाएगा, आपको सत्य दिखाएगा। वो आपको सत्य दिखाने जा रहा है। विशेष रूप से वे चीज़ें जिनकी आपको अपने जीवन में ज़रूरत है, वो आपको यह दिखाएगा कि इसे कैसे पूरा किया जाए। आपको दिखाएगा कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे टालना है, किसे टालना है, किससे बचना है, अपना पैसा कैसे खर्च करना है। अर्थात प्रभु एक अद्भुत परमेश्वर है। वह एक सबसे अच्छा मित्र है जो आपके पास हो सकता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने से नहीं चूक सकते, बिल्कुल नहीं। तो एक मजबूत कलीसिया के लिए निश्चित रूप से विश्वास और प्रार्थना जरूरी है। कहाँ पर वह कम पड़ रही है, जिसके कारण आपको सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा वह सामर्थ्य प्रार्थना और विश्वास के लोगों के द्वारा ही बहता है। फिर निस्संदेह आराधना सभा एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेके और परमेश्वर का पालन और उसकी सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को नए सिरे से उसमें छोड़ देते हैं। वही तो प्रत्येक मजबूत कलीसिया में होना चाहिए। उसी प्रकार की तो उपासना सभा होनी चाहिए। अब इसी कारण मेरी लोगों से एक समस्या है, जिनके पास 20 मिनट का संदेश होता है, उन 20 मिनट में दुनिया को शायद ही अपने मन से निकाल पाते हैं। और इसलिए उपासना सभा एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना ध्यान प्रचारक पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर, उसके वचन पर केंद्रित करते हैं और उन सारी बातों पर जिन्हें प्रभु ने हमारे जीवन में करने के लिए बुलाया। हम अपने हृदय खोलते हैं और प्रभु से मांगते हैं और वह हमारे हृदय से बात करे। और जब आप कलीसिया में आते हैं, मुझे लगता है कि जब आप भीतर आते हैं, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, आप कहना चाहिए, प्रभु तुम मुझे आज सुबह यहाँ पर लाए, मैं चाहता कि तुम मेरे दिल में बात करो।
तुम मुझे सब कुछ दिखाओ जो मुझे सुनने की ज़रूरत है। इसे सुनने, इस पर यकीन करने, स्वीकार करने और इसे अपने हृदय में लागू करने में मेरी सहायता करो, क्योंकि ये कोई नाट्य स्थल नहीं, ये आराधना करने का स्थल है। ये वह जगह है जहाँ पर हम एक साथ प्रभु से मिलते हैं। मैं उसे हर सुबह, हर दिन, दिन रात, किसी भी समय मिल सकता हूँ, लेकिन मैं साथी विश्वासियों के साथ मिल रहा हूँ। और साथी विश्वासियों के साथ उससे मिलने के बारे में कुछ बात है जो गीत हमने कुछ क्षण पहले गाए थे, वे हमारी सारी आत्मा को ऊपर उठाते, दिल में खुशी का कारण बनता है। जब हम विचार करते हैं कि हम क्या गाते हैं और हम प्रार्थना क्या करते हैं, हम क्या देते हैं, आराधना। तो और फिर निश्चित रूप से जब मैं इन सभी विशेषताओं के बारे में सोचता हूँ, उनके देने में विश्वास योग्य और उदार होना। आपने मुझे पैसे के लिए भीख मांगते हुए नहीं सुना होगा, आप याचना या किसी दबाव पर नहीं डालते, क्योंकि यही तो मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि यदि आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी इच्छा और उसके मार्ग पर चलते हैं, तो आपका उसका अनुसरण करना चुनते हैं, आप देंगे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को प्रेरित करेगा और वो आपको प्रेरित करने जा रहा है। इस कारण से वह चाहता है कि हमें क्या करना सीखना है, हमारे दशमांश और हमारे अर्पण के साथ उसकी आराधना करने के लिए। और इसका मैं बहुत ही कम जिक्र करता हूँ। और कभी कभी लोग कहते हैं, तो तुम पैसे का प्रचार क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं कभी कभी अधिकांश समय उसे करूँ, लेकिन कभी कभी वहाँ पर अगर कोई कारण है तो मैं स्पष्टीकरण और चुनौतियों का सामना करूँगा। लेकिन मेरा विश्वास बस इतना है, यदि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और आप एक मजबूत परिवार चाहते हैं, तो एक मजबूत कलीसिया का हिस्सा बने और आप देंगे। परमेश्वर से बात करने का न केवल ये एक सौभाग्य है, बल्कि ये कहना भी कि हे प्रभु, मेरा मतलब कि जब मैं कहता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ, एक अद्भुत सौभाग्य के लिए आभारी हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कहते हो कि हमें अपने सारे दशमांश और अर्पण को परमेश्वर के भंडार में लेकर आना है, ताकि कार्य आगे जारी रह पाए। देने के इस सौभाग्य के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। क्या आपको पता है कि हम कितने धन्य और इस देश में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त मिला? आपको नौकरी मिल गई, अब आपके पास आय है, आपका एक परिवार है, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। वे समय कठिन है, अधिक कठिन होने जा रहे हैं, और क्या आपको पता है, ये साबित करने के लिए हम कठिन समय के दौरान से विश्वास योग्य होंगे। परमेश्वर को ये साबित करने की अनुमति देने के लिए कोई टैक्स या सरकार, उसके उपहार, उसके प्यार हमारे लिए उनकी कृपा को नहीं बदलते हैं। यह नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। और रणनीतिक तौर पर एक मजबूत कलीसिया को उसके परमेश्वर द्वारा दिए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संगठित होना है। हमारे पास पूर्व स्कूल है, पास स्कूली उम्र के बच्चे हैं, हमारे पास किशोर, प्रौढ़ वगैरह है, हमारे पास प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कार्यक्रम है, हमारे पास हर एक के लिए बाइबल अध्ययन है, हमारी बुधवार रात की प्रार्थना सभा है, और एक शानदार रात्रि भोज है। हम उस पर चीज के लिए संगठित है जिसकी कल्पना की जा सकती है। ठीक है, पहले इस कलीसिया का संगठन नहीं हुआ था। अरे हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि यदि आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर प्रेरितों के काम की पुस्तक में, प्रेरितों के काम की शुरुआत में यहाँ क्या होता है? बाइबल कहती है कि कोई भी दरिद्रता में नहीं था। अगर आपने 3000 लोगों का उद्धार किया होता और कोई भी दरिद्रता में नहीं था, फिर किसी ने उस भीड़ को संगठित कर दिया। यह पतरस या शायद कोई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यीशु जो स्थापित था, उसने कहा, मैं 5000 को खाना खिलाना चाहता हूँ, उन्हें समूह में स्थित करो और हम उन सभी को खिलाएंगे। हमारे पास कुछ बचा था। कलीसिया एक आयोजित संगठन है, संगठन पृष्ठ के नीचे है। हम संगठित है क्यों? तो जब आप इतवार सुबह को आना चाहते, हम उस समय शुरुआत करने वाले, हमने कहा कि आरंभ करने वाले, वही तो संगठन है। हमारी एक सभा होने वाले जो इतनी लंबी चलेगी, और वहाँ तो संगठना है। हम गीत गाने वाले, उपदेश करने वाले, अर्पण करने वाले हैं, हम निमंत्रण देने वाले, एक अनुमान करने वाले, ये सब चीज़ें संगठना की है। फिर निश्चित रूप से एक मजबूत कलीसिया, उसमें लोग अपने आध्यात्मिक वरदानों के बल पर सेवा करते हैं। आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, अच्छा मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक वरदान क्या है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी सारांश देता हूँ। रोमियो के 12वें अध्याय में आप एक पल के लिए वहाँ देखेंगे तो रोमियो 12 के 6 वचन में कहता है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा वो क्या करना चाहता है, आपको विशेष वरदान देना चाहता है। कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, हम में से हर एक को उन्हें उसके अनुसार कार्यान्वित करना है। ध्यान दीजिए, तो वह उन्हें नाम देता है। भविष्यवाणी का वरदान, सेवा करने का वरदान, सिखाने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, दान देने का वरदान, अगुवाई करने या प्रशासन का वरदान, और दया का वरदान। आप कहेंगे, वैसे वह किस तरह कार्य करता है? ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने वरदान के द्वारा कार्य करते हैं तो आप सबसे ज्यादा कार्यक्षम है। और दूसरी बात, जब आप अपने वरदान के द्वारा कार्य करते हैं तो आप सबसे आनंदित होते हैं, क्योंकि आप अपनी क्षमता, प्रतिभाओं और कुशलताओं को समझते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों के पास विभिन्न प्रकार के वरदान होते हैं। जो लोग अपने आत्मिक वरदानों में बहुत ही
सृजनशील होते, वही तो पवित्र आत्मा के काम होते। अब आप उसे कलीसिया में रखें। यही कारण है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिखाते हैं, जो लोग संगठन के प्रमुख हैं, उदाहरण के लिए जो प्रोत्साहित करते हैं। और कलीसिया में आपके पास सभी प्रकार के वरदान हैं और परमेश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार के लोग दिए हैं जो विभिन्न काम बेहतर तरीके से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मुझसे बेहतर कई काम कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है आप अपने उपदेश के अलावा क्या किया, मैंने अखबार पहुंचाए और कार धोए हैं और शायद कुछ और चीज़ें भी की हैं, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मुझे ऐसा करने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करता हूँ। और अगर मुझे 20 लोगों की कक्षा में पढ़ाना है और कैलकुलस पढ़ाना है तो मैं पूरी तरह से नाकाम हो जाऊँगा, क्योंकि मैं वह नहीं हूँ। आप वही हो जो आप हो। और आपको ये पता लगाने की ज़रूरत है कि आपका आत्मिक वरदान क्या है। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना, आप ये कहेंगे। मैं बताता हूँ, ये सीखने के लिए एक शक्तिशाली सबक है। और आपका आत्मिक वरदान क्या है, यह महसूस करने के लिए एक मुक्त, आज़ाद करने वाला सबक है कि जब कोई आपसे ऐसा करने की उम्मीद करता है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको वरदान में नहीं दिया, तो आप निराश नहीं होंगे। एक बहुत मजबूत कलीसिया है जहाँ पर लोग अपने वरदानों से बाहर काम कर रहे हैं। फिर निसंदेह आत्मा में संयुक्त एक मजबूत कलीसिया में लोग आत्मा में संयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी कलीसिया विभाजित होती है, वह हमेशा विनाशकारी होती है। वे हमेशा विनाशकारी होती है जब परमेश्वर के लोग उनके साथ कुछ चीज़ें लेकर लाते हैं जो उन्हें विभाजित करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि लोग किस बात से परेशान हैं। और इसलिए मैं बस यही कहता हूं कि दरअसल आप और मैं एक साथ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया के सभी अलग अलग देशों के लोग हैं। हमारे यहाँ हर जाति और हर राष्ट्र और हर राष्ट्रीयता, सभी प्रकार की भाषाओं के लोग हैं। हमारे यहाँ लगभग 55 विभिन्न भाषाओं के लोग हैं जो हमारे कलीसिया से संबंधित हैं। अच्छी तरह से मुझे लगता है कि यह बहुत ही शानदार है। और इसलिए क्योंकि हमें मसीह की देह है, हमारा इस तरह या उस तरह का देह नहीं है, हम तो सिर्फ मसीह की देह है। संयुक्तता, एकता, एक दूसरे से प्रेम करना, दूसरे की मदद करना, उनको समझना या पाना कि कौन ज़रूरत में है, एक हो जाना, वही तो नए नियम की कलीसिया ने किया था। उसी कारण वे इतनी मजबूत थी। उन्होंने उनके दिनों में क्रांति लाई और रोम पर जीत हासिल की। और क्योंकि वे आपस में चिपके रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर यकीन किया। फिर निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति यथार्थ प्रेम और एकजुट होने का एक भाग है। और प्रेम यह मानो गोंद की तरह है जो चिपकाए रखता है और कलीसिया को एक साथ रखता है। यदि आप कलीसिया में बैठे और गलियारी के पार देखते और आपने किसी को देखा फिर भी आप खड़े नहीं हो पाते, तो आपको प्रभु के साथ सही होने की ज़रूरत है। यदि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता तो आपको पता है मेरे लिए उसका क्या मतलब। मैं केवल सोचता हूँ प्रभु तेरे मन में क्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगली बात आपको पता है, चाहे कुछ भी हुआ वो सब शांत होता है। एक दूसरे से प्रेम करना सिर्फ यीशु के बारे में जो उसने किया। और जब उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसने उसे किस पर बनाया था? वो जो जीवित परमेश्वर का पुत्र था उससे, और एक दूसरे से प्रेम करना इस मान्यता के ऊपर उसने बनाया था। और फिर निश्चित रूप से मैं जिस आखिरी विशेषता का उल्लेख करूंगा वो एक खोए हुए संसार के लिए एक दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बात का जाना और दूसरों को देना है। जिस कलीसिया के पास संसार के लिए कोई दृष्टि नहीं है वो मजबूत नहीं है। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें सम्मान देगा और इस कलीसिया को आशीर्वाद देगा और कलीसिया के सदस्यों और परिवारों को आशीर्वाद देगा, तो हमारी एक जिम्मेदारी की इस कलीसिया के संदेश को पूरे संसार तक पहुंचाए। हम चाहते हैं कि हर भाषा में ये संदेश प्राप्त हो सके, ताकि कोई भी और हर कोई जो सत्य चाहता है, सत्य से प्रेम करता है, इच्छा रखता है, सत्य से अनभिज्ञ है, वह इसे सुन पाएगा, प्रभु के अनुग्रह से बचाया जा सकेगा। वह नए नियम की कलीसिया संसार के लिए एक दृष्टि थी और इसका कारण मैं जानता हूँ। मैं यहाँ पर प्रभु की संतान के रूप में बैठा हूँ और वह हजारों मील दूर है। वो ये कभी नहीं रुके, उन्हें सताया गया, रोम ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, परंतु सुसमाचार आज भी मजबूत है और पूरे संसार में मजबूत हो रहा है। जो आपको जो पूछना है वो ये है, एक मजबूत कलीसिया क्या है? मैंने आपको 11 विशेषताओं को दिया। एक मजबूत कलीसिया की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं जिन्हें मैं अपने पूरे दिल से यकीन करता हूं। यहां पर एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, अगर सुन रहे तो आमीन कहिए। आपकी कलीसिया की ताकत में योगदान देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस कलीसिया के सदस्य, इस सुबह के मुलाकाती, आप सभी लोग जो देख और सुन रहे हैं, आपकी कलीसिया की ताकत में योगदान देने के लिए आप क्या मदद कर रहे हैं अपनी कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए? दूसरा सवाल, यदि आपकी कलीसिया में दूसरे लोग आपके मिसाल का अनुसरण करते हैं
तो क्या परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूत और फलदायी बने रहने में कलीसिया अपना योगदान देगी? इस सुबह आपने जो सत्य सुना, क्या आप उससे सहमत हैं? अच्छी तरह से। ठीक है, यहां मैं क्या चाहता हूं, यहां मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपने सुना कि कलीसिया कैसे होती है। आप में से कुछ लोग इस कलीसिया से संबंधित है, कुछ लोग अपनी कलीसिया है, और आप में से कई लोग की अपनी कलीसिया है। लेकिन अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने सत्य का सुसमाचार को सुना और आप उस पर विश्वास करते हैं। यदि आज आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज आपसे एक प्रतिबद्धता करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी योगदान कर सकता हूं, चाहे वो जो कुछ भी हो, अपनी कलीसिया और इस कलीसिया की ताकत के लिए करना चाहता हूं। अगर आज आप मेरे साथ उसे बताने को तैयार हैं कि जैसे मैं खड़ा हूं, क्या आप खड़े होंगे? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि एक मजबूत कलीसिया हो जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो और जितना संभव हो उतने लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो। आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।